subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. तो सबसे पहले तो राकेश जी आपका स्वागत है पॉप बॉलीवुड में। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त राखी का जो गेम है, क्या हो गया? ये देख, आपका वीडियो नहीं चल रहा? हाँ हाँ, एक सेकेंड। चलो स्टार्ट से करते हैं, फिर से स्टार्ट से करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका राकेश जी पॉप बॉलीवुड में। क्या हेलो सबसे पहले तो स्वागत है आपका राकेश जी पॉप बॉलीवुड में। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है राखी का गेम आपको? थैंक यू सो मच पॉप बॉलीवुड के लिए मुझे इनवाइट किया। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके द्वारा मैं राखी के फैंस को, राखी के लाइक लवर्स को, राखी के हेटर्स को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत बहुत खुश हूँ मैं। और कौन खुश नहीं होगा जिसकी ऐसी बहन हो जो पूरी दुनिया को एंटरटेन कर रही है, सिर्फ इंडिया को ही नहीं। लंदन, कनाडा, यूएस से हर जगह से मुझे फोन आ रहे हैं कि एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग राखीज ये बिग बॉस का गेम, क्योंकि वहाँ पर भी लॉकडाउन चल रहा है और वहाँ पर कोई शो नहीं है, कुछ शूटिंग नहीं हो रही, तो इसलिए वहाँ पर भी लोग बिग बॉस देख रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है एंड बहुत खुश हूँ कि राखी इतना अच्छा गेम खेल रही है। अच्छा, हमने देखा हाल ही में राखी ने एक ऐसे सच अपने लाइफ का बताया बिग बॉस के घर में जो बहुत ही इमोशनल था। उनके हस्बैंड से रिलेटेड उन्होंने कहा कि मेरे जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी मैरिड थे और उन्हें वो पता नहीं था, उनका एक ऑलरेडी चाइल्ड है और वो चीज़ उनको अब जाके पता चली है। सो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो ये एक राखी की पर्सनल चीज है। राखी ने भी पहली बार डिस्क्लोज किया, यहाँ तक कि घर को भी पता नहीं चलने दिया, हमको भी पता नहीं चलने दिया, मम्मी को भी पता नहीं चलने दिया। और इतने सारी चीजें वो लेकर अपने दिल में रखी हुई थी और आज वो बाहर निकल गई है पूरी दुनिया के सामने। और अगर उसे मतलब अगर इतना हर्ट हो रहा है तो सोचे कितना पेन हो रहा होगा उसे। ऑलरेडी लॉकडाउन में इतनी परेशान है और अभी बिग बॉस में इतनी सारी बातें बताई है, फिर भी वो सारी चीजें अपने अंदर रखकर वो एंटरटेन कर रही है, लोगों को हंसा रही है, गेम को चला रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात रितेश की और राखी की, तो वो एक पर्सनल बात है उनकी। बाहर आने के बाद पूरी फैमिली साथ में बैठेगी, डिस्कस करेगी और राखी सॉर्ट आउट करेगी कि आखिर करना क्या है, क्योंकि शादी उसने की है, उसी का अफेयर है, उसी के लवर है। तो इन दोनों को मिलकर बैठकर सेट करना होगा कि आगे क्या करना, आगे की फैमिली, आगे की लाइफ कैसी जीनी है। कोई बड़ी बात तो है नहीं कि मतलब अगर वो शादीशुदा है और बच्चा है। ऐसे तो करीना कपूर और सैफ अली की भी तो शादी हुई है जब उसके बच्चे इतने बड़े बड़े थे। रानी मुखर्जी की शादी हुई, इतने बड़े बच्चे उनके भी थे। और इवन विद्या बालन की शादी हुई जिसके बच्चे बड़े थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंडस्ट्री के लिए बहुत नॉर्मल बात है, एक छोटी सी बात है जो एक मियाँ बीवी को अपनी अंडरस्टैंडिंग में सॉर्ट करके आगे बढ़ाना है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई बड़ी बात है। वो दोनों को एक दूसरे को समझ के, दोनों को एक दूसरे को प्यार से आगे बढ़ना है, वही मेन चीज है। राकेश जी, जैसे ही ये बात आपको पता चली, जैसे आपने कहा कि आपको पहले नहीं पता थी, तो आपने क्या बात किया रितेश जी से? तो रितेश जी का क्या उस पे कमेंट था? नहीं नहीं, ये हम ऐसे कोई बात नहीं करते आपस में। राखी ही पर्सनल बात करेगी और ये मियाँ बीवी की बात है तो उसमें कोई बीच में आने की कोई मतलब नहीं है। ये दोनों डिसाइड करेंगे, दोनों ही बैठ के सेटल करेंगे। इसमें हमारी पूरी फैमिली रही, मैं, मॉम, मेरी सिस्टर जो है और मामा मामी मासी सब बैठकर डिसाइड करेंगे और जैसे राखी चाहे वैसे ही होगा। क्योंकि उसने ऐसा तो नहीं कहा है कि वो गलत है या उसने ऐसा नहीं कहा कि वो उसे हर्ट करता है। इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों की कुछ अंडरस्टैंडिंग्स होंगी, दोनों की आपस की पर्सनल बातें होंगी जो मियाँ बीवी एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो अगर वो दोनों एक दूसरे को मिलकर आराम से नॉर्मल से बात करते हैं और शेयर करते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें तो ये खुशी है कि रितेश जैसा इतना अच्छा आदमी राखी को मिला है, इतना प्यार करने वाला, केयर करने वाला। तो और क्या चाहिए हमें? तो ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं लगती। राखी आने के बाद सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। राखी ने बीच में एक और बात कही थी कि मेरे हस्बैंड ने भी तब उन्हें कहा था कि हम रिलेशन तोड़ देते हैं, लेकिन राखी के तोड़ना नहीं चाहती है वो उनके तरफ से। तो क्या कहना चाहेंगे उस कमेंट पे राखी के? ना मैंने कहा इनके पर्सनल बातें, बार बार ये बातें ना करें आप। ठीक ये है, जो बात राखी और उसके हस्बैंड की, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और पर्सनल ठीक है। बातें होंगी, पर्सनल करेंगे, जब वो बाहर आएंगे तो बात करेंगे। वो हस्बैंड वाइफ है, उसमें बीच में भाई क्या करेगा?
ओके। सो क्या कहना चाहेंगे, हमने कल देखा कि किस तरीके से रुबीना का एंगर निकला राखी पर। उन्होंने सीधा पानी फेंक दिया, वो भी कपड़े वाला जो पानी था, साबुन वाला पानी फेंक दिया। सो क्या कहना चाहेंगे, किसकी गलती वहाँ पे आपको नज़र बहुत आई? राखी तो अपना बहुत टास्क कर रही थी। बहुत गलत बात है। ये लोग मियाँ बीवी मिलके राखी को पहले यूज़ किए। उसकी जो शो में वो पहले बहुत अच्छी थी। जब पता चला कि राखी को यूज़ कर लेते हैं और अब जब राखी की ज़रूरत नहीं है तो अभी उसके ऊपर ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। ये पानी फेंकना, कभी वो डक के मुंडी से मारना, नाक से खून निकलना उसका, अभी जैस्मिन के साथ लड़ाई होना, अभी निकी के साथ लड़ाई होना, अभी रुबीना पानी फेंक रही। तो हर जगह पर लोग राखी को अटैक करेंगे। सबको पता चल गया कि राखी एक गेम विनर है। तो सब उसको उकसाना चाहते हैं, उसको भड़काना चाहते हैं ताकि वो कुछ ऐसा कर जाए जिससे राखी को गेम से निकाला जाए। वो ऐसे कुछ करने वाली है नहीं, लेकिन बहुत गलत बात है। एक गेम खेलने अलग होता है, एक टास्क अलग होता है। राखी अपना टास्क कर रही है, आप अपना टास्क पूरा कीजिए ना। आप हाथापाई पे पानी फेंकने से, सब करने से आपको तो निकाल देना चाहिए था। क्योंकि आप कलर्स की फेवरेट हैं, क्योंकि कलर्स की आप बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, इसलिए आपको रखा गया है। आप गेम तो खेल नहीं रही हो, आप स्ट्रांग हो नहीं, आपसे भी गेम तो खेला नहीं जा रहा है, इसलिए आप हाथापाई पे उतर आए हो। राखी अगर हाथापाई पे उतर आई तो तुम्हारी शक्ल शूटिंग के लायक नहीं रह जाएगी, फिल्म के लायक नहीं रह जाएगी। अच्छा राकेश जी, हमने देखा कि जब ये वाक़या हुआ था बिग बॉस के घर में, तो अली उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद में हमने लाइव फीड में देखा कि कहीं पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे राखी ये कहती हैं कि अगर जैस्मिन नहीं होती तो कहीं न कहीं अली जो है वो उनके साथ में होते, वो उनके साथ में शायद से वो गेम करती, उनके साथ में भी वो सब जो भी वो करती है कंटेंट के लिए वो करती। सो क्या कहना चाहेंगी इस चीज़ पर? नहीं, राखी अपना गेम खेल रही है, एली अपना गेम खेल रहा है, सब अपना गेम खेल रहा है। जब जिसकी बारी आती है, सबको पता है कि अगर गेम में रहना तो राखी के आजू-बाजू रहो तभी दिखोगे, वरना कोई दिखता नहीं, सब कट जाता है। इस बार का शो सिर्फ राखी चला रही है। राखी गेम पूरा प्लानर है। राखी को पूरा सपोर्ट है, सलमान भाई का सपोर्ट है, अंडमान का, और सबसे पहले तो देश की जनता का, जो राखी को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, उसे जिंदा रख रहे हैं, और वो अपना गेम खेल रही है। एली तो सिर्फ एक मोहरा है। तो बाकी तो गेम पूरा राखी गेम प्लानर है। राखी राखी खेल रही है अपना बढ़िया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, आज हमने प्रोमो देखा कि किस तरीके से निकी और राखी के बीच में झगड़े हो रहे हैं मेकअप को लेकर। सो क्या कहना चाहेंगे? अभी राखी का गेम है, राखी जानती बढ़िया जो वो खेल रही है, वो सबके साथ मिलजुल कर अपना गेम खेल रही है। कभी एली, कभी रुबीना, कभी अभिनव, कभी राहुल, कभी निकी। तो राखी को पता है कब किसके साथ क्या करना है। तो अभी जितनी मीडिया में बातचीत चल रही है, जितना सब कुछ कोई बोल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही हो रहा है। अगर निकी को मौका मिला है फेम में आने का, तो अच्छी बात है उसके लिए। पूरे घर वाले कह रहे हैं, यहाँ तक कि खुद सलमान खान ने भी कहा कि अर्शी कहीं न कहीं राखी सावंत को कॉपी करना चाहती है एंड वो उनकी तरह बनना चाहती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? वो तो पहले से ही है। जैसे पहले बिग बॉस में भी सब जानते हैं कि राखी ने जो जैसे परफॉर्म किया था पहले बिग बॉस में, वैसे ही आरसी परफॉर्म करने की कोशिश करती है या उसको कॉपी करने की कोशिश करती है। लेकिन कॉपी करने से होना क्या है? कॉपी कॉपी रहती है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। हाँ, राइट। इसका हीरा है। कॉपी कॉपी को कोई वैल्यू थोड़ी होती है, कॉपी कॉपी रह जाती है। अच्छा, ऐसे कई सारे लोग कह रहे थे कि अभी फैमिली वीक आने वाला है, फैमिली वीक में रितेश जी जाएंगे या फिर उनके घर में से कोई जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बिन्नू जी जा रहे हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। सो अब क्या कहना चाहेंगे, फैमिली वीक आ रहा है, बिंदु जी जा रहे हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। बहुत खुश हूँ मैं कि एक्चुअली देखो, मैं तो एक फिल्म डायरेक्टर हूँ। मैं एक्टर तो हूँ नहीं कि मैं बिग बॉस में जाकर एक्टिंग कर सकता हूँ और ये समझा सकता हूँ, ये बता सकता हूँ और राखी को गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि राखी खुद अपने आप में एक गेमर है, बड़ी प्लानर है। और रही बात विदु विनोद चोपड़ा की, तो अपने बिंदु 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 जो है हमारे बहुत ही सुलझे हुए आदमी, एक गेम जीते हुए हैं। मम्मी के साथ भी बहुत अच्छा इनका रिलेशन है, राखी के साथ भी भाई का रिलेशन है। तो एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा राखी को बिंदु के द्वारा। और क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अभी ऑपरेट हुई है और अभी कैंसर का कीमो हुआ है। तो राखी तो है नहीं, तो मुझे तो रहना पड़ेगा मॉम के साथ। इसलिए मैं मॉम के साथ हूँ, फैमिली के साथ हूँ, ताकि राखी अपना आराम से गेम खेले और आराम से गेम जीते। और वो
अपना करें, हम यहाँ पर संभाल लेंगे जब वो आए तो यहाँ। अच्छा, तो आपने बिंदु के थ्रू कोई मैसेज भेजा है राखी के लिए बिग बॉस के घर में? नहीं, ऐसा कोई मैसेज नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिनल गेम है, कुछ बोला नहीं जाता, कुछ कहा नहीं जाता। जो भी है वो एंडमान और बिग बॉस जिस तरह से करते हैं वैसे ही होता है। हमसे कोई ये नहीं, हम सिर्फ कॉन्टैक्ट में है एंडमान की जो मैम है मेघना जी, उनके थ्रू मैं रेगुलर उनका फ़ोन आता है मेघना जी का मॉम के बारे में, अब क्या है, तबीयत कैसी है, कैसी उनकी कैसी उनकी स्वास्थ्य है। तो मम्मी की पूरी बातें राखी को पता चल जाती है उनके थ्रू। तो मेघना जी का शुक्रिया है और बहुत सपोर्ट है बिग बॉस का कि माँ बेटी को भी एक दूसरे से अलग नहीं होने दे रहे हैं और उनकी बातें अच्छा, क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस के घर में देवुलीना बहुत ज्यादा राखी को सपोर्ट कर रही हैं, हमने देखा कि उनकी एक अलग ही दोस्ती बन रही है, तो उनकी दोस्ती कैसी लग रही है आपको? बढ़िया है, देवुलीना भी अपना गेम खेल रही है। सबको पता है कि आखिरी के कुछ पल बचे हैं, तो सब अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। राखी जैसी है वैसी ओरिजिनल है, कुछ बनने की कोशिश नहीं करती और अपना गेम खेल रही है। मेरे हिसाब से राखी अपना बढ़िया कर रही है, देवुलीना अपना कर रही है। देवुलीना का शायद इवैक्यूएट होने का चांस आ गया है, इसलिए वो थोड़ा-सा राखी के साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। इससे पहले हमने देखा था कि राहुल वैद्य के साथ में पहले जब राखी की थोड़ी बहुत मस्ती होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक साइड लाइन कर लिया था। लेकिन अब हमने देखा कि राहुल कहीं ना कहीं राखी की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आपको लग रहा है कि राहुल भी उनकी जो जानता है दोस्ती है कि वो फेक? राहुल भी जानता है कि एक तो मराठी लड़की है, राहुल मराठी है और एक सपोर्ट भी चाहता है कि भाई एक मराठी जीते। तो राहुल एक भाई की तरह है, मेरे साथ भी काम कर चुका है, एक वीडियो भी कर चुके हैं हम साथ में और राखी के साथ भी काम कर चुका है। तो वो जानता है कि पहले जो गलतियां की उसकी वजह से उसको इवैक्यूएट होना पड़ा था, तो राखी के साथ अच्छा रहेगा तो टीम में रहेगा और बिग बॉस में रहेगा, विनिंग कंटेस्टेंट हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि वो अपना सही कर रहा है। लास्टली क्या कहना चाहेंगे फैन से राखी के, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं बिग बॉस के घर में, तो क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। आपके ज़रिए मैं राखी के लिए लोगों से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ राखी को सपोर्ट कीजिए, राखी को विनर बनाइए। वो आपकी घर की बच्ची है, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आपको एंटरटेन करती है, तो उसको उसका फल मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप सब उसे सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए और उसे जिताइए, बस और कुछ नहीं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पर आपकी जो मम्मी है उन्होंने आके कहा कि वो बीमार है, सो बहुत लोग डेफिनेटली जानना चाहते हैं कि अब उनकी हालत कैसी है, अब थोड़ी स्टेबल है कि नहीं, क्या मम्मी की कहना है? तबीयत बहुत मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अभी भी कैंसर से ऑपरेट हुई हैं और बहुत बड़ी गाँठ है और बहुत प्रॉब्लम में है। कीमो में आदमी बहुत टूट जाता है और पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही, ब्लीडिंग हो रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और राखी को ऐसे रोते हुए और भी उसे बुरा लगता है। वो टेंशन में थी, रात को भी रो रही थी। तो हम यही चाहते थे प्लीज़ राखी को सपोर्ट कीजिए, उसे हँसाइए ताकि मम्मी हँसे, उसे जिताइए ताकि मम्मी हँसे, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस राकेश जी। सो मच, थैंक यू।